अक्सर इंसान का दिल अपनी नामुमकिन दुआओं पर बड़ा बेचैन रहता है कि वो ये कैसे जान सकता है कि अल्लाह उसकी मांगी चीज पर राजी है या नहीं। तो याद रखना, जब अल्लाह किसी की दुआ पर राजी होने लगता है तो अचानक उसे कुछ चीजें भी जरूर जाहिर करता है। मेरे अल्लाह का कुरान तो खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन से राजी होता है और किन लोगों की दुआ को कबूल करता है। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, और जो लोग खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं वही लोग अल्लाह के मौसन हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मौसमों के करीब है और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। और बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, किसी पसंदीदा चीज का ना मिलना तुम्हें बेसुकून रखता है, तो सुनो, मेरा अल्लाह मुसलसल तुम्हें याद दहानी करवाता है कि एक शय जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए पसंदीदा है और वही तुम्हें अपने हक में बेहतरीन लग रही है, मगर दर हकीकत तुम अल्लाह की मशीयत और गैब का इल्म नहीं रखते। जान रखो, खालिक को मखलूक का इल्म होता है और वही जानता है कि उसकी रूह के दर्द का मरहम क्या है। याद करो वो वक्त जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शोहर की शहादत के बाद शदीद गम से निडाल थी। बेहतरीन हम सफ़र को खोने का दुख बेचैन किए हुए रखता था, मगर उस वक्त उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा और मेरा जो नुकसान हुआ है बदले में उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल से नवाज। जानते हो, अल्लाह ने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा बेहतरीन और अजीम नेमुल बदल अता फरमाया, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेशक मेरे रब की अताएं गमानो बयान से बाहर होती हैं, तो तुम भी अपने गम के अंधेरों का इलाज यकीन की रोशनी से करोगे ना, तो बहुत जल्द तुम्हारी घुटन ज़्यादा जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका जरूर आएगा जो तुम्हारे गम के तवील सजदों को मुख्तसर कर देगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा, तो सुनो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना हरगिज मकसूद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। और अल्लाह जो कुछ तुम्हें देना चाहता है वो किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, मगर तुम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे महसूसात का दायरा अजीम कायनात की वसत के मुकाबले में वो निस्बत भी नहीं रखता जो समंदर के मुकाबले में कतरे की निस्बत होती है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ये एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर लें। और अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो जाए, तो ये दो बातें जरूर जान लो। याद रखो, इस जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है कि जब वो तुम्हारी उम्मीद भरा वो एक आंसू रब की मोहब्बत के समंदर में गिरता है तो लहरों में सरगोशियां पैदा हो जाती हैं, और फिर रब की रहमत का जोश तुम्हारे लिए वो अनजाने दर खोलता है जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि मुकद्दर की तकसीम तो उसी वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो, अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर
वाज़ेह हो जाने की एक ख़ास निशानी ये भी है कि जब अचानक तुम्हें अपने किसी अमल की कोताही पर नदामत होने लगे और तुम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होकर उससे रजू करते हो, तो जान रखो उसकी अता तो तुम्हारी खता से बहुत वसी है। और किसी ने ख्वाह कितनी ही नाफरमानियाँ की हों, मगर जब वो लौट कर आता है तो अल्लाह ताला अपना दामने रहमत उसके लिए कुशादा करके उसकी मांगी दुआओं पर अपना कुन फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश हो जाता है जितना तुम में से कोई अपनी सवारी को जंगल में पा लेने से खुश हो जाता है। और जब तुम्हें अचानक ये तब्दीली महसूस होने लगे कि बड़े से बड़ा गम हो या कोई तकलीफ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती और दर्द में भी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों का, तो जान लो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बना देते हैं। कुरान कहता है कि फिर वो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मुकर्रर वक्त पर लाएगा और तुम हैरान हो जाओगे। मुतमईन हो जाओ तुम्हारी लाहासिल आरज़ुएं और अधूरे ख्वाब सब हासिल हो जाएंगे। अनकरीब वो अपनी रहमत से तुम्हारी जिंदगी को मौजों की वो राह दिखाएगा जो तुम्हें खूबसूरत मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। फ़कीरों का महबूब वक़्त कि जब शहंशाहों के शहंशाह के सामने फ़कीर अपनी दुखों की पोटली रखता है और बरकतों और सआदतों के ख़जाने लेकर उठता है। ये वो वक्त है जब मौला देता नहीं बल्कि लुटाता है। बस खुश नसीब ही झोलियाँ भर भर ले जाते हैं। मन चाही मुरादें जल्दी ना भी मिले तब भी एक सुकून इत्मीनान तो मिल ही जाता है, और वक्त आने पर मन चाही मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। एक बार उस वक्त की मिठास अगर चख ली तो बिस्तर पे उस वक्त के आते ही कांटे चुभेंगे। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो बुलावा आसमान से आया है। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखो। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शोहर तलाश करती है। जिंदगी आखिरकार रुला देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने लाडले क्यों ना हों। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। मर्द फितरतन एक बच्चा है, जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए उसकी कैफियत एक ज़िद्दी बच्चे की तरह हो जाती है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दे, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता। ये मर्द का इल्मिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है।